हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा अभी नीट 2026 में बच्चों के मन में चल रहा है सर लेवल अप। अब लेवल अप करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो बताइए, है ना। क्योंकि लेवल अप तो चल रहा है कि सर 25 का पेपर बहुत टफ आया है तो हमको 26 में तैयारी उसी तरीके से करनी है, हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लेवल को किस तरीके से बढ़ाएंगे वो बताइए। तो अब बेटा पहले तो कुछ बातें क्लियर करनी चाहता हूं मैं आपके साथ। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर क्या हमें इस बार जेई मेंस की तैयारी करनी है, क्या ये वाले क्वेश्चन लगाएं पूरे एकदम, क्या हमें जेई एडवांस की तैयारी करनी है, क्या ये वाले क्वेश्चन लगाएं। तो मैंने कहा भाई आप कौन सा पेपर दे रहे हो, पहले तो ये बताओ। आप पहले ये बताओ, आप पेपर दे रहे हो बेटा नीट का, तो आप ये क्यों लगाओगे। बच्चा लगा रहता, बच्चा कहता सर मैंने नीट के पीवाईक्यू लगा लिए कुछ, अब क्या मैं जेई मेंस वाले पीवाईक्यू लगा लूं, क्या सर एक बार जेई एडवांस वाले। अरे भैया ये पेपर नहीं है आपका, पहले आप बात को समझिए। इस पेपर को कंपेयर किया गया था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीट ना होते होते जेई हो गया भैया। कुछ लोग तो ऐसा लगे हुए नीट एडवांस इस बार, नीट एडवांस। अरे भैया इस पेपर को थोड़ा अलग करिए आप। अभी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, बच्चा लगा हुआ है सर पेपर में तो पूरा मेंस का आ गया था, पेपर में तो पूरा एडवांस का आ गया। अभी आपकी आंख खुल जाएंगी 2 मिनट के अंदर। जी हां, अभी आपकी आंख खुल जाएंगी 2 मिनट के अंदर। सर अगर एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एडवांस में तो साफ साफ बोलते हैं एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। मैंने कहा भैया वो एडवांस वाले नहीं पढ़ते, आप अभी भी नीट वाले हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेटा कह सुनी बातें पे मत जाइए, जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करते तब आपको पता नहीं चलता है। तो क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़े सर, एनसीईआरटी से आए क्वेश्चन क्या। तो मैंने कहा बेटा मैं अगर बोलूं आपको तो सबसे पहले तो आपको वही पढ़नी है एनसीईआरटी। बेटा वो आपकी माता है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो वही आपका बेस है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मैं आपको लिख के देता हूं आपका पेपर नहीं निकलेगा। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो रीजन सुनिए। आप बस दिल थाम के बैठिए और एक एक करके देखते चलिए। ये आपके 2025 का क्वेश्चन था बेटा, अगर आपने देखा हो तो 2025 का क्वेश्चन था बेटा, देखा हो तो। और ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उठा लीजिए, ये इस लाइन से आया हुआ है क्वेश्चन। अब सिर्फ काउंट करते चलना, मैं कितने, मैं पूरे रेफरेंस नहीं लाया हूं लेकिन फिर भी बहुत लेके आया हूं। देख लीजिए बेटा, ये आपका जो आप कह रहे थे भैया एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बस कितना फर्क है बस इतना देखिएगा भैया, पूरा क्वेश्चन मैच है सर, बस इसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लिया था, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स नहीं था। और लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक मन में थॉट तो रहता ही है स्टीरियो आइसोमर का। तो बेटा अगर चाहते तो ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था, जो एडवांस चला रहे थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज इंक्लूड कर दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं था। सर एनसीईआरटी आप देखते चलिए सर, 2 हो गए। ये देखिए सर डिक्टो, बस वैल्यूज चेंज है, क्वेश्चन की भावनाएं वही थी। देखते चले, ये देखिए बिल्कुल, ये आपके विटामिन्स का, ये विटामिन्स का चार्ट है आपका। किसके अंदर चार्ट है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर का। हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, डैम श्योर आता है। देखिए ये देखिए बेटा, क्वेश्चन बच्चों ने फंसाया था बिल्कुल ये वाले पैटर्न से, नाइट्राइल से होता हुआ, कि कैसे कैसे होता है। ये देखिए बेटा, है ना, डीकलराइजेशन, कौन डीकलराइजेशन ब्रोमीन वाटर को कर देता है, जिसमें अनसैचुरेशन होता है, बकायदा लिखा हुआ है यहां पे, काय का है, एनसीईआरटी का। ये देखिए बेटा, देखते चलिए आप, तो क्या दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ वाला। ये देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम। अब आप चाहो वर्ड टू वर्ड मैच कर जाए तो वो नहीं होगा बेटा, लेकिन अगर पैटर्न भी सेम हो रहा है तो भी बेटा देखो ना यार। ठीक है, ये देखो फ्रक्टोज के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस पैराग्राफ से। ये देखिए पूरा सिंपल। अब आप बताइए, अब आप बस देखते चलिए, आप पूरी डिक्टू ये लाइन है एनसीईआरटी। देखते चलिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए। ये देखिए इस फॉर्मूले बेस्ड पे ही ये क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में बकायदा ऐसे ही लिखा हुआ है। ये बच्चे फंस गए कैलकुलेशन लेके, बच्चे बोल रहे इतना खतरनाक कैलकुलेशन दे दिया। हाँ ठीक है मैं मानता हूं, कैलकुलेशन बड़ा पूछ लिया, उनने एनर्जी निकलवा लिया आपसे और रेडियस निकलवा दिया, लेकिन बेटा एनसीईआरटी में गिवन है बाबू,
दोनों फॉर्मूले गिवन है। कैलकुलेशंस के लिए आपकी प्रैक्टिस में आप लैग कर गए। अगर आपकी प्रैक्टिस में आप लैग नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। पूरे एनसीईआरटी के ही हैं, आप देख लो बेटा। ये देखिए टेबल सॉल्यूशन के अंदर, ये देखिए बेटा बिल्कुल डिक्टू जैसे ही क्वेश्चंस। ये देखिए बेटा ये 2 पैराग्राफ से सॉल्यूशन का क्वेश्चन। ये देखिए ये बच्चा फंस गया था, ये देखिए सिर्फ इस लाइन से। ये देखिए भाई और कितने क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए ये पीछे से ही आ गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले बेटा। अब बताओ आप नहीं पढ़ना एनसीईआरटी? नहीं, आप तो एक काम करो, जेईई एडवांस का पढ़ लेते हैं बेटा। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जितने बच्चे लगे हुए सर लेवल अप है जेईई एडवांस का करेंगे, सर लेवल अप है जेईई एडवांस का करेंगे। अरे भाई तू ये भी तो समझ, इतने सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, पहले ये समझ। इसका ये मतलब है कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठेगा। मतलब एक फिगर में बता दूं, वैसे तो भैया 35 से 40 क्वेश्चन तक उठेंगे, लेकिन मैं अगर बोलूं तो मोर देन 30। और 30 क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा 120 नंबर। अब तू एक बात बता, अगर 120 नंबर आपको यहां से मिल रहा है तो क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? ये पता है फिजिकल से तो न्यूमेरिकल आना है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जो थ्योरी रहेगी बेटा, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ फॉलो करो किसको बेटा? सिर्फ फॉलो करो आप किसको बेटा? एनसीईआरटी को। थ्योरी का कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओ, और भी जाना है, लेकिन पहले इसी के क्वेश्चंस पे क्या क्या करना है आपको। पहले बेटा ये बेस बना के चलना है, पहले पूरा पढ़ो इसके क्वेश्चंस। आप इसकी बैक एक्सरसाइज करो बेटा। इसकी सीरीज तो हम यूट्यूब पे भी ले रहे हैं। बैक एक्सरसाइज करो, फिर आप इंटेक्स क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो बेटा। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन सीधे उठ के आ रहे हैं। पहले आप इसको स्ट्रांग बनाओ, ये हो जाए, फिर मैं आपको कहता हूं बेटा थर्ड पीवाईक्यूज लगाओ। समझ रहे हो? इसके साथ बेटा ये तो करना ही है, ये हम कराते भी अपने बैच में बेटा। यही मेरे बैच में जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आपसे उनका कोई कोऑर्डिनेट हो तो आप पूछना कि हेमंत सर क्या करवाने। 3-4 लेक्चर्स करवाने के बाद फिर एनसीईआरटी लेके आ रहा हूं, पूरा वर्ड टू वर्ड रीड हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं, और फिर ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिर जो मॉड्यूल हमने तैयार किया बेटा, वो मॉड्यूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, हमारे डीपीपीज लगाए जा रहे हैं, और फिर जो अच्छे क्वेश्चन अब यहां पर आते हैं। क्योंकि बेटा हो सकता है 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो ना हिलने वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखो यार 1-2 होते तो मैं कहता कि उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन ये 4-5 भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए अपन को यहां प्रैक्टिस में अपन को लेवल बढ़ाने की जरूरत है, यहां लेवल बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए भी सर हमारा काम हो रहा है। हमने हमारी लेवल अप की बुक तैयार करी है जिसमें क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आपसे बोलता हूं आप यूज करो। कई बुक्स होती हैं आपके पास, जैसे वीके जायसवाल, है ना, क्वेश्चंस के लिए, है ना, आप ओपी टंडन, ठीक है, आप मॉडर्न एबीसी, है ना, ये सारी बुक्स हैं। और इन्हीं बुक्स में से हमने चुन के निकाले हैं क्वेश्चंस और रखे हैं लेवल अप के अंदर, जो हमारी बुक्स के अंदर है, जिसको हम कहते हैं लेवल अप बुक्स। हमारी 2 डीपीपी की बुक्स लेवल अप, जिसमें हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी तैयारी को लेवल करेगी, लेवल अप करेगी, उसको शेप देगी, जिससे आप तैयार रहोगे कि 25 में जो 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे ना, जिनने आपका सर फहरा दिया था, वो परेशान ना करेगा। लेकिन सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको चालू यहीं से करना पड़ेगा। पहले आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए और साथ में पढ़ना चालू करिए। थ्योरी आपको यहीं से ही, अगर आप मेरे बैच में हैं तो आपको बिल्कुल रिलेवेंट थ्योरी मिलती है इसी के तरह की। उसके बाद आपको इस तरीके से चालू होना है, फिर आपको मॉड्यूल लगाना है, डीपीपीज लगाना है। लेवल अप क्वेश्चंस के लिए लेवल अप बुक है, जिसमें हम खुद, मैंने
हमने रखे हैं उसमें जायसवाल के, टंडन के, एबीसी के, बहुत सारी बुक्स को रख के अलग अलग क्वेश्चंस निकाले हैं, जिससे बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस बार लेवल बढ़ाने में। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो कम से कम इसमें 10 से 12 क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, कि हाँ जल्दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको रिवीजन प्लान पे बहुत ध्यान देना है, फिर आपको रिवीजन प्लान पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बेटा जब आप कुछ इतना सब पढ़ते हो ना, तो डिपेंड ये करता है, मैंने आपको समझाया है कई बार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वो मूव एक बार सीखी है, मुझे डर उससे लग रहा है जो मूव तुमने 1000 बार सीखी है। ये आपने चांदनी चौक का डायलॉग सुना होगा, कोई भी चीज अगर आप बार बार करते हो तो फिर जाके वो चीज होती है स्ट्रॉन्ग, और उससे सामने वाला डरता है, और वो चीज आती है बेटा रिवीजन से, बार बार रिपीट से। तो रिवीजन प्लान होना चाहिए, वीकली आपको रिवीजन प्लान करना पड़ेगा भाई। वीकली अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, और ऑर्गेनिक के केस में तो रिवीजन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, जब भी आप रिवाइज करें तो बार बार नोट्स ना पढ़ें, लगे रामायण बचने में, वैसे नहीं सर, क्वेश्चंस की मदद से आप करिए, क्या आपका क्वेश्चंस के साथ आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करिए। अगर आप क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत सॉलिड होगा, बहुत मजबूत होगा, और आपको याद रखने में बहुत तैयारी होगी। फिर उसके बाद आप अपने आप को एनालिसिस करिए, ठीक है, ये हो गया। फिर आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप कितने पानी में, और एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट दीजिए सर, टेस्ट दीजिए। जो टेस्ट नहीं देगा वो पीछे चलेगा। और हमारे में भाई हम तो वीकली टेस्ट ले रहे हैं सर, चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट ले रहे हैं, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स भी ले रहे हैं, जो कि जितना हम पढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि बेटा टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आटे आटे का भाव पता चलता है बेटा, आपके हाथ से पसीना छूट जाता है जिस टाइम पे पेपर आता है। तो पहले टेस्ट दीजिए, फिर उसका एनालिसिस। अब आप टेस्ट चैप्टर वाइज दीजिए, यूनिट वाइज दीजिए, अभी एफएलटी की बात नहीं करूंगा, लेकिन टेस्ट देना अनिवार्य है। जो इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए चलेगा बेटा, उसकी स्ट्रैटेजी को एक अलग ही लेवल मिलेगा, और फिर वो कहलाएगी लेवल अप स्ट्रैटेजी। और ये सारी चीजें हम अपने पेड बैचेस में करवा रहे हैं बेटा। एक और बात बेटा, जैसे कि आप लोग ने बोला कि सर हमें ऐसा हो रहा है कि हमें ओनली केमिस्ट्री बैच चाहिए, जैसे कि आप लोग ने, काफी लोगों ने बोला है ना, कुछ लोगों ने बोला नहीं हमारी फिजिक्स वीक है तो हमें फिजिक्स का बैच चाहिए, हमारी केमिस्ट्री वीक है तो हमें केमिस्ट्री का बैच चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग की फरमाइश पे हम लोग लेके आए हैं ओनली सब्जेक्ट बैच, जिसमें यह है ओनली केमिस्ट्री बैच, कामयाबी केमिस्ट्री बैच, सब्जेक्ट वाइज ड्रॉपर बैच। ये आपको मिलेगा 1999 पे बेटा ये। बट कंडीशन ये है कि इस पे ये प्राइस पे तब मिलेगा जब आप मेरा कोड अप्लाई करोगे, दैट इज हेमंत कोड। जैसे ही आप हेमंत कोड अप्लाई करोगे आपको 1999 में मेरा बैच मिल जाएगा, और इसके अंदर आपकी तैयारी उसी तरीके से होगी जिस स्ट्रैटेजी की मैं अभी आपसे बात कर रहा था। इसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, 2 लेवल अप की बुक मिलेंगी, जिसमें 11th के चैप्टर्स होंगे एक में, और एक में 12th के लेवल अप के क्वेश्चंस भी होंगे। बिल्कुल डीपीपीस मिलेगी, बैच टेस्ट मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्लास नोट्स तो मिलने ही वाले हैं। बस कंडीशन है कि आपको मेरा कोड यूज करना है हेमंत, और अभी एनरोल करिए, क्योंकि 80 आवर्स के लिए, है ना, कितना 80 आवर्स के लिए अभी बेटा ये आपका 50% ऑफ है, तो फटाफट एनरोल करिए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बेटा तीनों सब्जेक्ट के लिए कामयाबी 2.0, इसका प्राइस भी आपको अभी बहुत कम में मिल रहा है, 3966 बेटा इतने में मिल रहा है। लेकिन कंडीशन इज दैट वही कि आपको इसके लिए मेरा कोड लगाना है हेमंत। इसके साथ आपको एक फायदा है कि आपको एक तो इतने कम प्राइस में मिल जाएगा, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी आपको इसके अंदर। बेटा अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 80 आवर्स के बाद आपको ये फिर प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप कामयाबी 2.0 लेंगे तो इसमें विक्ट्री 2.0 आपको मिल जाएगा, लेवल अप की 2 बुक्स मिलेंगी आपको, सारी चीज। अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल समझा भी देंगे, और फिर उनको बोल दीजिए तो मेरा कोड लगवा के आपको ये बैच दिलवा भी देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर आगे के प्रैक्टिस बैचेस, क्रैश कोर्स वगैरह सब चाहिए, जितने भी आने वाले हैं, तो आप जा सकते हैं वन महापैक के तरफ, जो मिलेगा आपको 5355 में। इसके लिए भी आपको कोड यूज करना है हेमंत। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे हेमंत, आपको इस प्राइस में ये पैक मिल जाएगा,
और ये मानिए साल भर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर बैच आपका होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हेमंत कोड लगाने के बाद आपको मेंबरशिप भी, सॉरी मेंटोरशिप भी मेरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है। और फाइनली हमारा सबसे बढ़िया बैच जिसको हम कहते हैं 1 प्रो महापैक, इसके अंदर आपको मॉड्यूल्स मिलेगा 32 प्लस 2 लेवल अप की बुक, मेंटरशिप, काउंसलिंग और आने वाले सारे बैचेस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ये भी अभी बेटा 50% ऑफ पे, ये है 11,899 बेटा। इस प्राइस में आपको मिल रहा है, बस आपको कोड लगाना है हेमंत और अभी अपने आप को एनरोल कर लेना है मेरी मेंटोरशिप के साथ, आपको ये मिल जाएगा और आपकी बुक्स की फास्टेस्ट डिलीवरी हो जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो। तो बेटा फटाफट एनरोल करिए, कहीं देर ना हो जाए। और एक बात और मैं बोलूंगा आपको कि लेट होने से अच्छा है कि बेटा तैयारी जल्दी चालू करे और तैयारी बेस्ट चालू करे विथ बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसको अपन लेवल अप स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। तो बेटा आपके ऊपर है, आप कौन सा बैच लेना चाहते हैं, बस याद रखिएगा हेमंत कोड लगाना, जिससे आपको आपकी बैच भी आसानी से मिल जाएगा, एनरोलमेंट करा लीजिए और मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप 1 प्रो महापैक लेते हैं तो इसमें आपको फास्टेस्ट डिलीवरी भी मिल जाएगी, आपके घर पे बुक्स जल्दी पहुंचेगी, जल्दी तैयारी आपकी चालू होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, फटाफट एनरोल कराइए, बैच में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।